जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको HSSC CET OTR 2025 करना है। यहाँ पर गाइज आपको पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दी जाएगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये OTR क्या होता है। बेसिकली गाइज जो HSC है वो आपका यहाँ पर ये CET ग्रुप C के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, और जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे फिर वही कैंडिडेट अगले 1 साल 2 साल तक जो वैकेंसी निकलेगी, 2 साल नहीं बल्कि 3 साल तक उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से यहाँ पर समझ लेना है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये फॉर्म आप यहां पर 28 मई 2025 से लेकर के 12 जून 2025 तक भर पाएंगे। 28 मई रात के 12 बजे लिंक एक्टिवेट हुआ तो अप्लाई करने की डेट आपकी 29 मई 2025 ही हो जाती है और 12 जून 2025 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। फीस की इन्फॉर्मेशन आप यहां पर देख सकते हैं और 10वीं 12वीं कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और CET अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहां पर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेंगे और यहां से आपको इसके बारे में पूरी और जानकारी अच्छे तरीके से देख लेनी है, जैसे कि अप्लाई करने की डेट, आपकी लास्ट डेट, फिर आप यहां पर इसमें सिलेबस की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और गाइज यहां पर अप्लाई करने के लिए बोला है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट यहां पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम का पैटर्न यहां पर दिया है, एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल के बीच रखी गई है। तो बेसिकली एक बार आप इस नोटिफिकेशन से भी सभी की सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा। अब अगर आप इसमें फुल्ली एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप यहां पर आकर के न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको सभी इंस्ट्रक्शंस को चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है, डिक्लेरेशन के नीचे टिक कर देना है और उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके उस नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो कि आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम वे में आप ईमेल आईडी डालेंगे, गेट OTP करेंगे, ईमेल के ऊपर OTP जाएगा, यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में लेंथ आपको रखनी होगी और एक स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करेंगे, साथ ही डिजिट। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, मैंने आपको डेमो दे करके दिखा दिया है। और उसके बाद उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन ये कैप्चा कोड डाल करके सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है जैसे कि आपका नंबर और आपकी ईमेल वो यहाँ पर आपके सामने है, ये जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिएगा क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आपको लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यस कर देना और यस करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। तो आपको पूछा कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन CET 2022 यानी कि जब CET 01/2022 के अंदर आया था क्या आपने तब भी पार्टिसिपेट किया था। अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका CET 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे और उसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ आपने CET 2022 के अंदर भरी थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आपने जो उस वक्त जानकारी भरी थी उसी से अपना फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि वो जानकारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप उसमें कोई एडिट करना चाहते तो कर लीजिएगा। और अगर आपने पहले CET दिया था और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट प्रीवियस CET रजिस्ट्रेशन ID इसके ऊपर क्लिक करके उसको फॉरगॉट भी कर सकते हैं। पर अगर आपने नहीं दिया था तो आप नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद आप यहाँ पर आपका फुल नेम एंटर करेंगे। पूरा नाम आप यहाँ पर जो आप एंटर कर रहे हैं आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे फादर नेम, तो आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये भी नाम आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करिएगा और फिर जो आपकी माताजी है उनका नाम भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आप देखेंगे आधार नंबर, आपको आपका आधार नंबर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। साथ ही साथ
साथ आप आधार की फाइल यहाँ पर अपलोड भी करेंगे, जिसका साइज 20 से 200 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट JPEG, JPG और PDF यानी कि इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जहाँ पर भी आपकी आधार की फाइल है वो सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर उसको अपलोड करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अपलोड करके। मैं एक यहाँ पर रैंडम ID आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये ID सेलेक्ट की, उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क। उसके पहले आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड हो या अनमैरिड वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जहाँ पर भी है वही आप लिख दीजिएगा। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक और मार्क है, 2 मार्क है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप एक तरफ देख सकते हैं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी नेम इसके अंदर डाल देंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका सिटी सेक्टर क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है एंड देन पोस्ट ऑफिस भी आपको भर देना है और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे एक सवाल है कि इज परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देन सेलेक्ट यस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देना, अगर सेम नहीं है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भरिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी इन्फॉर्मेशन। तो आपसे सवाल पूछा है आर यू ए डोमिसाइल बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस, और यस करने पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा आपके निवास प्रमाण पत्र का। सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हुआ है वो डेट भी आपको सिलेक्ट करनी होगी और कौन सी अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो अथॉरिटी भी आपको यहाँ पर लिखनी है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना होगा और उस पर आपको जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा हुआ होता है और उसके बाद में जिस भी पोस्ट का नाम लिखा होता है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। साथ ही साथ आप सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड भी करेंगे। साइज 20 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट JPEG, JPG या फिर PDF का रखा है। अब आती है कैटेगरी। अगर आप हरियाणा से है तो जो अभी आपकी हरियाणा के अंदर कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अगर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर या फिर आपका बैकवर्ड क्लास B नॉन क्रीमी लेयर या EWS डिप्रीव्ड शेड्यूल्ड कास्ट, तो जो भी है वो आपको बताना होगा। जैसे कि मैंने डेमो के लिए कास्ट सेलेक्ट की है। अब आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देंगे, उसकी इशू डेट देंगे और वो किसके द्वारा जारी हुआ है वो अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आपको सर्टिफिकेट चेक करना है, जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है वहीं पर आपको स्लैश के बाद में देखने को मिल जाता है कि किसके द्वारा ये जारी हुआ है। फिर उसको अपलोड भी कर देंगे। फिर कुछ और सवाल है जिनके आंसर आपको करने हैं, जैसे कि हैव यू वर्क और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। बेसिकली क्या आप अभी काम कर रहे हैं या फिर आपने किया है डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है या फिर आपकी फैमिली में से कोई जॉब में था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके आश्रित अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप विकलांग अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। आर यू एन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि क्या आप एक एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है, ESP है तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। क्या आपके ऊपर कभी कोई FIR दर्ज हुई है तो आपको बताना है कंप्लेंट थी या फिर FIR, अगर कुछ भी नहीं तो आप नो कर दीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए है, जैसे कि प्लीज सिलेक्ट योर 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन स्टेटस। तो जो आपकी 12वीं है वो आपने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर टिक करेंगे। 12th क्लास अभी आप कर रहे हैं 2025 के अंदर तो आप ये ऑप्शन टिक करेंगे, या फिर 12th या फिर उसके बराबर की कोई योग्यता आपने कंप्लीट की है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो अगर आप 12वीं की जानकारी देना चाहते हैं, आपकी 12वीं कंप्लीट हो चुकी है तो पहला ऑप्शन, 12वीं कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जानकारी देनी है अपनी क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें 10th सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने 10th विद हिंदी की है या फिर विद संस्कृत की है तो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरी 10वीं हिंदी के साथ में थी, हिंदी मेरे पास सब्जेक्ट था 10वीं में, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपको बताना है कि आपने इनमें से किस बोर्ड के द्वारा आपकी 10वीं की है। यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में किस ईयर के अंदर आपने पास की थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ
यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आपको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है 10वीं का। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। बट गाइज यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। अगर आपके सर्टिफिकेट में एक से ज़्यादा फाइल है तो आप उनको कैसे पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे वो जान लीजिए। आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ। ये जो पहली वेबसाइट आएगी ये आपको ओपन कर लेनी है और उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके सर्टिफिकेट में इमेज एक से ज़्यादा है तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना, ओपन करना और उसके बाद कन्वर्ट पीडीएफ इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड पीडीएफ करना। आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड जैसे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके सर्टिफिकेट का प्रीव्यू आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका जो नाम है वो अगेन एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और फिर यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अगेन सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 12th कंप्लीटेड, यानी कि मैंने 12th कंप्लीटेड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो मेरे सामने यहाँ पर ये वाला इस तरह से आ रहा है। अब आपको आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है इनमें से जो भी है, जैसे कि 12th विद एग्रीकल्चर या फिर आपकी 12th विद आर्किटेक्चर, इसके अलावा एनी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, साइंस, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपने आपकी 12वीं किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस साल के अंदर पास किया वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको 12वीं का रोल नंबर एंटर करेंगे और आपकी परसेंटेज या फिर सीजीपीए क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। सेम वे में आप 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अगर इमेज के अंदर है तो आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना और फिर जो आपका सर्टिफिकेट है 12वीं का वो आप सिलेक्ट करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट वाला, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपकी फाइल नेम आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अदर सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर कोई अन्य आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसका ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में बताएंगे कि कैसा है, आईटीआई, डिप्लोमा या फिर अदर। उसके बाद में स्ट्रीम, फिर यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम या फिर कॉलेज का नाम, उसके बाद में पासिंग ईयर और फिर यहाँ पर आपका रोल नंबर और आपकी परसेंटेज, ये सब दे देनी है। बट इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप में 12वीं ही मांगी है, तो आप अगर अन्य क्वालिफिकेशन नहीं भी भरते तो भी कोई इशू नहीं होगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अपलोड का सेक्शन आएगा जहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 100 KB के बीच में, फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का चल जाएगा। फोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और जो आपको डायमेंशन प्रिफेयर किए गए हैं फोटो के वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, इसके लिए आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फोटो फाइल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इसको आप ओपन करेंगे, आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज भी 20 से 100 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में ओपन करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अपलोड अंडरटेकिंग एज पर अनेक्सर 7। अब ये अंडरटेकिंग क्या है, अनेक्सर 7 के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर बेसिकली है क्या, तो आप क्लिक है टू डाउनलोड अनेक्सर 7 इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो आपके सामने अनेक्सर इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसमें आपका नाम लिखना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, यहाँ पर यानी कि आपके पिता का, आपके फादर का या फिर आपके हस्बैंड का, ये जो नाम है वो यहाँ पर दीजिएगा। आरओ के सामने रेसिडेंट ऑफ, आपको आपका एड्रेस लिखना है। फिर आप नीचे देखेंगे बिलो इन्फॉर्मेशन टू बी एडिशनली प्रोवाइडेड ओनली बाय द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द सीईटी 2022, यानी कि जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है वो उन्हीं को भरनी है जिन्होंने सीईटी 2022 भी दिया था। उनको यहाँ पर डेट आई वाज अलॉटेड रजिस्टर नंबर, यानी कि 2022 का जो सीईटी नंबर है वो आप दे देंगे। अगर आप यहाँ पर फ्रेशर है यानी कि पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर आप ये खाली छोड़ेंगे। यहाँ पर डेट आप डालेंगे, किस डेट में आपने ये फॉर्म भरा है या फिर ये सर्टिफिकेट आपने स्कैन किया है और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद में आप फॉर्म के ऊपर आएंगे और आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को दोबारा से अपलोड करना है और इसका फॉर्मेट आपका जेपीईजी या फिर जेपीजी यानी कि पीडीएफ का नहीं बल्कि इमेज का रखा है। तो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पर बोला है कि फाइल साइज एक्सीड 200 KB, यानी कि आपकी फाइल का साइज अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो अपलोड नहीं होगा। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे फाइल का साइज ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया है तो आप उसको कैसे कम या ज़्यादा करेंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे, अगर आपका फोटो फाइल साइज का कम है और आपको बढ़ाना है तो आप सर्च कीजिएगा इंक्रीज इमेज साइज। अगर ज़्यादा है और कम करना है तो आपको डिक्रीज इमेज साइज, ये आपको यहाँ पर
सर्च करना है। तो आप यहाँ पर ये सर्च करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो रिड्यूस इमेज साइज PI7 इमेज टूल है ये ओपन कर लेनी है। सबसे बेस्ट वेबसाइट है ये चीज़ करने के लिए। सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी फ़ाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में जो आपको साइज़ दिया है उस साइज़ के अंदर इसको बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 180 KB कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्वालिटी भी लूज हो। तो अब यहाँ पर आप रिड्यूस साइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में फ़ाइल आपकी तैयार होगी। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करिएगा और ये फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपके फॉर्म के ऊपर आइए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जो फाइल अभी आपने यहाँ पर कन्वर्ट की है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से वो आएगी। यहाँ पर टिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने होगी। सभी जानकारी आप चेक कर लेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पर आकर के आप देखेंगे हैव यू फिल्ड द फॉर्म बाय योरसेल्फ, यानी कि ये फॉर्म है जो आपने अभी भरा है वो क्या आपने खुद से भरा है या फिर आपने भरवाया है। अगर आपने साइबर कैफ़े में भरवाया तो आप नो करिएगा, अगर आप खुद से भर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा। यहाँ पर टिक कीजिएगा और सबमिट OTR फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो OTR है वो हो चुका है। अगर आप यहाँ पर वेरीफाई अपना आधार करना चाहते हैं तो आपको बोला है कि वेरीफाई सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट प्राइवेट पहचान पत्र, यानी कि दो ऑप्शन है आपके पास, वेरीफाई आधार और वेरीफाई PPP। बोला है आधार नंबर एंड क्लेम 50% डिस्काउंट। अगर आप ये वेरीफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी आप इसमें माध्यम सेलेक्ट करें वेरिफिकेशन का तो वो सिलेक्ट कीजिए। मैं वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपको एक कैप्चा यहाँ पर डालना है और फिर सबमिट कर देना है। गाइज अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर दिया है वो आधार के अकॉर्डिंग हुई 10वीं में भी और आपके आधार में भी, तो आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर आप इसी इंटरफेस पर आ जाएंगे और आपको यहाँ पर जो फीस का अमाउंट है वो यहाँ पर 250 रुपये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर डेमो के लिए फॉर्म को भरा है तो मेरी जो आधार है वो वेरिफिकेशन नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसमें डमी इन्फॉर्मेशन भरी है। तो जैसे आपका ये हो जाए आप यहाँ पर टिक करिएगा और कंटिन्यू टू पे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके काफ़ी सारे माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो मेन पेज है आपका पेमेंट करने का उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये आपके सामने पेज आ चुका है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। UPI सेलेक्ट करेंगे तो UPI सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप यहाँ पर QR कोड को सिलेक्ट करके कन्फर्म कर दीजिएगा। आपके सामने यहाँ पर QR कोड आ जाएगा और जैसे आप फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर प्रिंट नहीं ले पाते, कोई इशू आ जाते तो फिर आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक अगेन ओपन कर लीजिएगा और जो आपका फॉर्म है वो आप यहाँ पर अगेन उसका जो स्टेटस है वो चेक कर लीजिएगा। एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के सेक्शन में आकर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल करके और पासवर्ड डाल करके अपने फॉर्म का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। सो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस HSC CET ग्रुप C ऑनलाइन फॉर्म 2025 का। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।